Audio Jungle. हेलो, दिख रहा है प्रॉपर स्क्रीन? यस और नो? Yes, sir. तो लास्ट लेक्चर हम कल क्या पढ़े थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप लोगों ने बोला था कि कल हम रिवीजन करके बताएंगे, राइट? राइट ना? Yes, sir. सो आप लोगों ने थोड़ा बहुत रिवीजन किया, राइट कि नहीं किया है? क्वेश्चन पूछता हूँ, उसमें बता दो। ये बीकर है, इसमें कोई मटेरियल है, लिक्विड है। So by looking at the structure, angle of contact कैसे बनेगा इसमें? So tangential. Acute, obtuse, concave है कि convex है? Concave. तो angle of contact कैसा बनेगा अगर concave है तो? Acute. कैसा बनेगा? Obtuse.
अब इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ एक कैपिलरी। कैपिलरी में शेप ऐसा, ठीक, बिल्कुल सही घुमाता है। अब ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? इधर देयर विल बी अ राइज और फॉल इन अ कैपिलरी। क्या होगा? राइज होगा, फॉल होगा। बताओ rise, ये कौन सी शेप में है? convex, कॉन्वेक्स। तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा? नीचे जाएगा। देयर विल बी फॉल। Okay. कल पढ़े थे। सो मतलब सर फुल टाइम के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। और अगर कॉन्केव रहता तो rise होता। अगर सर यहाँ पे ऐसे होता तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाता और ये यहाँ तक खाली आता, खाली खुला जाता। राइट? वर्क डन का फॉर्मूला याद है? डब्ल्यू TDA, is T DA. What is T? What is DA? What is T? What is DA? अरे दरवाजा T क्या होता है? तो चैप्टर में इतना पढ़ लिया भी T नहीं पता क्या है। सर सर एरिया और टेंशन बंद कर सकते हैं। This is surface tension. This is area. Yes. और इतना और क्या पढ़े थे? हाँ, जो हमारा सरफेस होता है वो क्यों स्ट्रेच्ड फिल्म की तरह रहता है? Why the surface of a liquid behave as a stretched membrane? क्यों करता है वो? सरफेस टेंशन की वजह से। और what is surface tension if you want to explain? ये डायग्राम समझ के देखो मैंने क्या क्यों बनाया है। Because all the molecule on the surface have a net downward cohesive force. Because of this net downward cohesive force, there will be a force which stress this surface, and that is known as surface tension, right? Yes sir. से भूलो मत। So आज का टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर राइज और फॉल इन अ कैपिलरी ट्यूब, राइट? ओके। तो सर हमें चाहिए हमें ये पता है कि इधर कैपिलरी में लिक्विड ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ओके, बट कितना ऊपर जाएगा दैट वी वांट्स टू नो, और किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है वो भी पता होना चाहिए। सो आज देखते हैं। सो इन प्रीवियस लेक्चर जिसको हम बर्नौलीज एक्सप्रेशन, तो हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था? एक डेरिवेशन पढ़ा था, अगर याद है तो। वो डेरिवेशन कल ही पढ़ा था। एक स्फीयर है, उसका रेडियस r है, उस रेडियस को हमने डेल r से बढ़ा दिया, राइट? तो एक एक्सेस प्रेशर आया था Pr माइनस P आउट का। वो कितना आया था फॉर अ स्फीयर? 2T/R. Right. The answer was 2P upon R. Okay. So if we have a Pi minus P out as 2P upon R, we want this expression for rise or fall of capillary tube. This Pi minus P out is nothing but your excess pressure.
राइट, हम इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, मतलब कितना ज्यादा है अंदर से। नाउ अब यहाँ क्या है, एक्सप्रेशन फॉर राइज और फॉल इन अ कैपिलरी ट्यूब। नाउ सर यहाँ पे हाइट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, राइट। यस सर। दूसरा सर ये इस पे ग्रेविटी एक्ट करेगी, सिंस ये लिक्विड का कुछ मास होगा, उस पे ग्रेविटी एक्ट करेगी। यस सर। और लिक्विड की एक होती है डेंसिटी, कितना डेंस है लिक्विड, कितने कितना मास कितने वॉल्यूम में वो ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज योर डेंसिटी। यू नो ना डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी पता है ना। हाँ सर। सो इन आवर केस this excess pressure is nothing but that pi minus p out is nothing but rho g h. This is the pressure due to liquid column at certain height. Pressure due to liquid column at certain height. कोई भी liquid at certain height पे रहेगा, इतने हाइट पे इतने हाइट पे इतने हाइट पे, तो ये फॉर्मूला यूज करना रहता है rho g h। एक्चुअली ये हमारा P का ही सिर्फ फॉर्मूला है, P is equals to pressure is rho gh for a liquid column at certain height, where rho represent density of this liquid, g is acceleration due to gravity, and height is the height at which the liquid column rises। ठीक है, ओके वापस आ जाओ। So we know Pi minus P out sir 2T by R, and also we know pressure is rho gh in case of liquid at certain height। So can I say these two pressure has to be equal, क्योंकि हाइट की वजह से थोड़ा प्रेशर चेंज हो रहा है। तो हमारा प्रेशर सेम है, तो can I say rho g h is 2T upon R। But sir we don't know this R। सर ये शेप जैसा लग रहा है, उसका रेडियस दिख रहा है, ये तो कैपिलरी का रेडियस पता है, इसका रेडियस नहीं पता कि कैसा शेप देगा, तो उसको ये समझ में आ रहा है मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि मुझे स्मॉल आर पता है, कैपिलरी कितने डायमीटर का है वो पता है, बट मुझे ये नहीं पता है कि सर अगर कैपिलरी में अगर ऐसा शेप बन गया तो उसका रेडियस समवेयर यहाँ पे आएगा, कि सर ये कुछ ऐसा बने, राइट। मुझे ये डिस्टेंस तो नहीं पता है सर, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है सर, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। यस सर। So we have to find this small r in terms of big R। मुझे इसको एलिमिनेट करना है, ओके, दिस r। For that we have, suppose we have this angle of contact theta here, right, यहाँ पे angle of contact है, right, यस सर। और ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, ये और ये एंगल सेम है, कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, ये दो एंगल सेम कर सकते हो क्या, बहुत इजी, ये 90 डिग्री, सर टोटल 180, थीटा 90, ये कितना बचा 90 राइट। हेलो, हाँ सर। और इसमें पहले से ये 90 है सर, 90 90 माइनस थीटा, तो ये बचा थीटा सर। ये एक एंगल आर ले लो, प्लस 90 प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 180 ना।
So angle R plus 180 minus theta equals to 180. 180 यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, del R is equals to theta बच जाएगा। राइट, ये समझा ना कैसे एंगल ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। यस सर। ओके, अब मुझे चाहिए किस कौन सा एंगल है, साइन का हो कि कॉस, जिसमें मुझे एडजेसेंट मिल जाए और हाइपोटेनस मिल जाए। बताओ क्या कौन सर? सा है? हाँ, क्वेश्चन रिपीट करो। कौन सा एंगल लगेगा, साइन एंगल लगेगा कॉस एंगल, सो दैट ये हमारा एडजेसेंट साइड आर मिल जाए और हाइपोटेनस कैपिटल आर मिल जाए। कॉस। cos easiest, so we will apply cos theta. Cos theta is adjacent upon hypotenuse. Can I say capital R is R by cos theta, right? यस सर। So what we get, अगर मैं इस R को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, मीन्स यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है? Suppose this is 1, this is 2. From 1 and 2, can I say rho G H is 2t upon R by cos theta. अब ये R by cos theta को अगर मैं रिवर्स करूं, cos theta ऊपर जाएगा ना, हाँ सर। क्या हो जाएगा? rho G H is 2t cos theta upon R. So from, if you want the height, कितना height पे लिक्विड राइज होगा सर? That will be 2t cos theta upon R rho G. और if you want कि सर ये एक एक्सप्रेशन हो गया, सर हमें सरफेस टेंशन चाहिए कितना होगा, H R rho G upon 2 cos theta। क्लियर हो गया ये? These यस are सर। the जो हमें न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ये याद रखना। ओके, देख लो एक बार, कुछ समझा नहीं तो पूछो। डाउट है? डाउट है क्या कि नहीं? नो सर। ओके, दिस इज द वन मेथड, अभी हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड। यही प्रूफ करना है हमें। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे तुम्हें एंगल ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है, सरफेस टेंशन दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। नाउ इसमें दो चीजें हैं, देखो ध्यान से। नाउ सर हमें पता है अगर लिक्विड कॉलम है तो उसका वेट होगा, राइट, मास होगा। सर ये लिक्विड है, लिक्विड का कुछ वेट होगा। तो सर ये वेट है टोटल, सपोज वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। सर पूरे लिक्विड का कुछ मास है, उस पे ग्रेविटी एक्ट करती है, इसकी वजह से उसका वेट हो रहा है एनर्जी, वो नीचे की तरफ जा रहा है। और ये कैपिलरी ट्यूब है, पर इसको ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं एक्चुअली, पर दिखाने के लिए। चलो अच्छा समझते हैं कैसे बना है। क्या हो गया? ओके, तो ये वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे सरफेस टेंशन है और ये उसका थीटा है, तो एक अपोजिट सरफेस टेंशन यहाँ पे जा रहा है दोनों साइड। इस सरफेस टेंशन को हम करेंगे रिजॉल्व दो कंपोनेंट, यहाँ थीटा है तो एक कंपोनेंट यहाँ पे, थीटा नहीं है तो एक कंपोनेंट यहाँ आएगा। ये T है तो ये क्या बनेगा, और ये T है ये क्या बनेगा, बताओ, रिजॉल्व करना आता है ना। हाँ सर, वर्टिकल जो है वो cos थीटा होगा और जो ठीक है, हॉरिजॉन्टल है sin थीटा। ये थीटा है, अगर जिस आप जैसा थीटा बनना है वो T cos थीटा हो जाता है, और ये हो जाएगा T sin थीटा, ये हो जाएगा T sin थीटा, ये क्या हो जाएगा T cos, राइट। यस। ओके, नाउ सर हमें ये पता है कि ये हमारा जो कैपिलरी है पूरा गोल है, राइट, राइट ना, यस सर। राइट। यस सर। तो सर पूरे गोले के साइड पे सरफेस टेंशन T sin थीटा, हर मतलब सर कैसा हो गया,
ये है मेरा कैपिलरी स्पूल। तो यहाँ पे इस साइड एक सर एक इस साइड एक टी साइन थीटा होगा, एक इस साइड टी साइन थीटा होगा, एक इस साइड टी साइन थीटा, एक इस साइड। कहने से हर एक साइड टी साइन थीटा मुझे सरकमफेरेंस पे लगेगा जो बाहर की तरफ जाएगा। यस सर। तो टी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, राइट। यस सर। एक इस साइड जा रहा है, एक उसके अपोजिट इस साइड जा रहा है, एक इधर जाएगा तो एक इधर खींचेगा, तो टी साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या सर, कॉस टी। थीटा। हाँ इसको रहने दो, वो तो मैं प्रूव करना है। सो सो t cos थीटा, राइट। बट सर क्या एक ही t cos थीटा है क्या, नहीं। t cos थीटा कितना है सर, हर एक पॉइंट पर t cos थीटा है सर। जहां जहां सर्कमफेरेंस है हर एक पॉइंट पर t cos थीटा है सर। क्योंकि सरफेस टेंशन सर यहाँ एक पॉइंट पे नहीं दिखेगा, जहां जहां वाटर कांटेक्ट रहेगा हर जगह पे लगेगा, राइट। यस सर। तो सर ये t cos थीटा पूरा सर्कमफेरेंस पे लगेगा, मतलब इनटू 2 पाई r पे लगेगा, राइट। और वो सर यस किसको सर। बैलेंस कर रहे हैं, अगर ऊपर जा रहे हैं तो बैलेंस नीचे कौन जाने की कोशिश कर रहा है, वेट, दैट इज m g, राइट। यस नाउ सर। मास तो दिया नहीं है तो हमें मास को करना पड़ेगा चेंज। मास को किस में कन्वर्ट करोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। यस सर। Do we know what we know, that we know mass is volume into density, okay, okay, volume of, but volume is equals to cap, ये क्या सिलेंडर की तरह दिख रहा है, राइट। यस सर। सिलेंडर का क्या, सर ये एरिया हो गया, ये हाइट, एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम होता है, तो एरिया कैसा होता है सर, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट सर h, ये वॉल्यूम होता है ना। हेलो, सर आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रहा है तो। बोल रहा हूँ कि सर सर्कल की तरह दिख रहा है इसका टॉप सिलेंडर, यस। तो सर्कल का एरिया सर पाई आर स्क्वायर और उस पे हाइट लग गया अभी, तो पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का। यस सर। कहना से मास का वैल्यू क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच रो, राइट। अब मैं मास को यहाँ पे ग्रेविटी के साथ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, पाई, अच्छा यहाँ, ओके, यही लेवल पे इतना हो गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या बन रहा है सर हमारा, अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ t cos theta into 2 pi r is equals to, ये मास की जगह पे pi r square h rho और ये g, राइट, विदाउट एडिटर। नो सर। Okay, this pi will get cancelled. This नहीं ये टू तो रहेगा ही। This 1 r will cancel with 1 r. Okay, तो बचा क्या, 2t cos theta is equals to r h rho g. R h rho g, where r is the radius of this capillary tube, h is the height, rho is the density and g is the gravity। तो सर सपोज हमें t चाहिए तो t is equals to r h rho g upon 2 cos theta,
and if you want h, तो h क्या मिलेगा सर? 2p cos theta upon r rho g। तो डाउट है ये लोगों में देखो सेम आ गया है। So there are two methods by which you can get the expression for rise or fall in a capillary tube। एक बार अच्छे से देख लो दोनों। Then we'll solve a numerical on this solved वाला एक। डाउट है? नो सर। एक्सप्रेशन याद रखना आप इससे पहले। अब हम देखते हैं सॉल्व न्यूमेरिकल 2.7 वाला। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, न्यूमेरिकल अगर कुछ सीखना है तो। एग्जांपल 2.7, a capillary tube of radius, capillary tube का रेडियस दिया है, तो कहना से डेटा जो हमें गिवन है उसमें पहले हमें स्मॉल r दिया है क्योंकि कैपिलरी ट्यूब का रेडियस बोल रहा है। That is 5 into 10 raised to minus 4 immersed in a beaker filled with mercury। अभी हमारा जो लिक्विड है वो मर्क्यूरी है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बनेगा, याद रखना। राइट ना? यस सर। सीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मर्क्यूरी रहेगा, चार एंगल ले देंगे, थीटा इज 0, थीटा इज 45 डिग्री, थीटा इज 90, थीटा इज 135। आपको बिना सॉल्व किए 135 लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर मर्क्यूरी है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज रहेगा। ओके, नाउ it is immersed in a beaker filled with the mercury, the mercury level inside the tube is found। mercury level मतलब height होती है, तो height is 8 into 10 raised to minus 3 meter below the reserve। okay, the mercury level inside the tube is found to be okay। तो थोड़ा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ। डेटा यहाँ पे डायग्राम
ओके। यहाँ पे लिक्विड कॉलम तो की हाइट यहाँ पे, बट यहाँ पे मर्क्यूरी की हाइट यहाँ से होगी, और ये डिस्टेंस ये हमारी हाइट है। मतलब सर वो राइज नहीं हुआ, इतना हाइट से फॉल हुआ है। ओके, ठीक। और क्या दिया है क्वेश्चन में? डिटरमाइन द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन डेटा में दिया है, कितना दिया है? 0.465 न्यूटन पर मीटर, एंड इज डेंसिटी, डेंसिटी दी है 13.6 into 10 raised to 3 kg per meter cube। और हमें बोला g की वैल्यू अज्यूम करो 9.8 per second square। कैलकुलेट, फाइंड थीटा। ओके, क्या यूज करेंगे इसमें? हमें थीटा चाहिए, कैसे मिलेगा? थीटा कैसे मिलेगा? हेलो, थीटा कैसे मिलेगा? सब लोग हो कि नहीं? हेलो, हाँ सर, ये बोल रहे थे बता दीजिए। थीटा कैसे कैलकुलेट होगा? तो जब हम लोग तो कौन से फॉर्मूला से होगा ये पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, फॉर्मूला तो एक ही है ना हमारे पास, राइट? टी वाला ना, टी आर। So T is equals to, अगर हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला T is equals to क्या था फॉर्मूला? आर एच रो जी अपॉन, 2 cos थीटा। बट हमें चाहिए क्या? cos थीटा। cos थीटा is equals to R H rho G upon 2T, राइट? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर थीटा is equals to cos इनवर्स ऑफ R H rho G upon 2T। ये सॉल्व करो जरा, बताओ इसमें वैल्यू सब दी हुई है, R की दी है, H की दी है, T की दी है, रो की दी है, G की दी है।
तो ये वैल्यू पहले कैलकुलेट करो कितना आ रहा है पहले बताओ। यू कैन यूज लॉग बुक। जल्दी जल्दी करो। इसमें एक कैच है जो मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर तुमने बुक देख ली तो उसमें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। चलो अच्छा वो स्टार्ट में ही बता देता हूँ। सिंस सर यहाँ पे लिक्विड कॉलम है वो डिक्रीज हुआ है, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, तो जहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे दैट इज थीटा इज cos थीटा निकालोगे। cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? r h rho g अपॉन 2t। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आ रही है। सिंप्लीफिकेशन ये 2 को तो सीधा कैंसिल कर देना, 4 हो जाएगा, 5 4 20 माइनस 20 और ये 10 raised to minus 7 13.6 to 9.8 और 0.4 और ये 10 raised to 3 है तो इधर आएगा 10 raised to minus 4। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। कर रहे हो ना कैलकुलेशन की, नहीं कर रहे हो मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? कर रहे इसको। तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं। क्या आंसर? आंसर आया? फिर -0.57
3. ओके, सॉरी, यहां से कैसे मिलेगा, कुछ आइडिया है? आंसर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज आएगा, बट सर हमारे जो बुक में लॉ बुक में आंसर दिया वो 90 डिग्री तक ही दिया है, तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, कॉस की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा होती है क्या, या फिर -1 से कम? क्या पूछते हैं? कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है या फिर -1 से कम होती है क्या? ज्यादा होती है। 2 होती है क्या कॉस की वैल्यू कभी? नहीं होती सर, जो साइन होता है और जो कॉस होता है, कॉस की वैल्यू साइन, कॉस और साइन की वैल्यू कभी भी इन दोनों के बीच में लाई करती है, 1 से कम, -1 से ज्यादा। तो सर हमें ये तो पता है कि कॉस की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है? बहुत जुकाम हो गया आज। ओके, कॉस की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है पहले, ये पता होगा ना? हाँ, सेकेंड। नेगेटिव फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है और पॉजिटिव सेकंड कोऑर्डिनेट में। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि इसमें किसमें पॉजिटिव होता है, तो किसमें पॉजिटिव होगा? इसमें फर्स्ट ऑर्डर में सब पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टैन पॉजिटिव होता है। तो कॉस किसमें किसमें निगेटिव रहता है? सीधा सीधा दिख रहा है, तो बता भी दिया मैंने। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, राइट? हेलो, सही समझ में आ रहा है? हेलो, ये क्या है? -12,394, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नहीं होगा? हेलो, आंसर तो दो स्टूडेंट्स। हाँ सर, समझ में आ अच्छा, तो सर इधर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मींस सर ये या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड और थर्ड में ही माइनस हो सकता है। सो व्हाट, तो सर हमें पता है कि ये या तो सेकंड में या तो थर्ड में, तो वी कैन से cos इस साइड ले लो माइनस, और ये मैं 0.57 लिख रहा हूं। ओके, cos की वैल्यू कब नेगेटिव होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कहना है से cos of pi minus theta is minus cos theta, right?
cos of pi minus theta is minus cos theta, क्योंकि सर सेकंड क्वाड्रेंट में पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। हाँ सर राइट है, 0.57 है। अब सर मैं कर सकता हूँ पाई माइनस थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 0.57, cos की वैल्यू का 5700 आती है। जरा देखो अगर लॉग बुक होगा तो उसमें नेचुरल कोसाइंस करके होगा, उसमें चेक करो 0.57 कौन से एंगल पे आता है। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग तो 55 डिग्री पे आ रहा है, 55 डिग्री और 2 मिनट पे दिया, राइट। ओके, अगर सर इसकी वैल्यू इतनी है तो पाई की वैल्यू भी हम एंगल में लिख लेते हैं 180 माइनस थीटा, तो सर थीटा वहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री बाय 2 मिनट। सो सर 180 में से 55 डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, 1 मिनट 1 डिग्री 60 मिनट, तो 60 में से 2 मिनट गया तो 58 मिनट बचा, और ये 179 बचा, 179 में से 55 गया तो कितना आएगा 179 माइनस 55, अरे आंसर तो दो, एक दो 124 124 डिग्री 58 मिनट्स। तो दिस विल बी योर आंसर। इसमें क्या नहीं समझा एक बार वापस देख लो, एक बार और डिस्कस करते हैं पूरा। और इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके दे रहा हूँ। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके अब मैं अलग से क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, इजी है, अब सॉल्व करके बता देना बस। ये तो था टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे लिक्विड कॉलम फॉल नहीं हो रहा, राइज हो रहा है। अब ये हाइट नहीं होगी, हाइट अब ये होगी, और हाइट की सरफेस टेंशन की वैल्यू ले लो तुम 40 into 10 raised to 6, डेंसिटी की वैल्यू तुम ले लो 60 into 10 raised to 4, और ग्रेविटी की वैल्यू तुम ले लो 10। अब मुझे चाहिए क्या, नहीं मुझे चाहिए क्या, थीटा। अच्छा मैं एक मिसिंग करूंगा, मिसिंग क्या कर देता हूँ, हाइट चाहिए सब कुछ। कैलकुलेट द हाइट, थीटा इज 60 डिग्री। अब कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या कि हाइट कितना आएगा, सब दिया हुआ है, ट्राई करोगे। हेलो, यस हाँ ये फटाफट सॉल्व करो, 2 मिनट में हो जाएगा। या फिर मैं बताऊं, टाइम वैसे भी कम है तो देखते हैं। सर हमें चाहिए क्या, हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला 2t cos थीटा अपॉन r रो g। ओके सर, t की वैल्यू 2 into t क्या है 40 into 10 raised to -6 cos थीटा, cos ऑफ 60 डिग्री अपॉन r की वैल्यू 5 into 10 raised to -4, रो की वैल्यू 16 into 10 raised to 4, और g की वैल्यू 10। ओके, ये 10 raised to -4, ये 10 raised to 4 कैंसिल, सीधा सीधा। तो 2 into 4 80 into 10 raised to -6, cos 60 is half
ये क्या बचेगा 60 5 80 into 10 राइट, और ये 80 कैंसल, ये 10 और ये 1/20 into 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 5। तो कहना से अगर ये 10⁻2 को मैं और एक कर दूं तो ये 2 into 10⁻10 होगा और ये 10 ऊपर जाएगा 10⁻⁻7 होगा, तो 0.5 into 10⁻⁻7 मीटर। ये 1/2 हाफ हो गया, ये 10 ऊपर जाएगा तो -1 होके 10⁻⁻7 समझा ये? हेलो, यस सर। अच्छा ठीक है। नाउ ये चैप्टर का दो पार्ट था, एक था सरफेस टेंशन जो हमने ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो चालू होगा इसका स्ट्रीमलाइन फ्लूइड का पार्ट चालू होगा, जिसमें भी बहुत सारे पार्ट आपको निकाल दिए गए, एक लेक्चर लगेगा वो क्लियर करने में, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लूइड्स पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? बस ओके मेन सर। सरफेस टेंशन का था जो हमने कवर कर लिया अभी तक। क्लियर है राइट? यस सर।